नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम घटना चक्र सार करंट अफेयर वार्षिकी 2022 अद्यतन सार संग्रह का अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सावा झील सूखने के कारण चर्चा में है? इराक। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। कमल बाबा। अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद की हाल ही में मृत्यु के बाद किसे यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मई 2022 में आयोजित दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। मई 2022 में किसे फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया? मार्कोस जूनियर को। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया। चेक गणराज्य। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? भारत को। मई 2022 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? एलिजाबेथ बोर्न को। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम है प्रकाश प्रदूषण। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? नॉर्वे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? गिलबर्ट एफ होंगबो को। इमरान खान के त्यागपत्र के बाद किसने 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? शहबाज शरीफ ने। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस के इस वर्ष की थीम थी 100 ईयर ऑफ प्रोग्रेस। 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी बी अवेयर शेयर केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉयस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। किस देश ने मई 2022 में दुनिया के सबसे लंबे कांच के नीचे पुल का उद्घाटन किया? वियतनाम ने। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया? भारत का। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने गैर यूरोपीय संघ देशों के लिए नए राजनीतिक संघ का प्रस्ताव रखा? फ्रांस ने। 9 मई 2022 को किस महासागर के तल में एक खोजी दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई? प्रशांत महासागर। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने 15 मई 2022 को नाटो संगठन की सदस्यता लेने की इच्छा व्यक्त की? फिनलैंड। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का विषय था द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। मार्च 2022 में यूनेप द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? ढाका। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन जिसने हाल ही में एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? लॉक्ड शील्ड्स 2022। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला आईएसए का 105वां सदस्य देश बना नेपाल।
21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? भारत को। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही कामीरेता शेरपा, नेपाल। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? मुंबई और हैदराबाद। भीषण आर्थिक मंदी के कारण जनता द्वारा सरकार के इस्तीफे की मांग को देखते हुए किस देश ने अपने यहाँ मई 2022 में आपातकाल की घोषणा की? श्रीलंका ने। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई? फिलीपींस। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया गुआडालाजारा, मैक्सिको। 22 अप्रैल 2022 को रूस ने दुनिया की किस सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? RS-28 सरमत। अप्रैल 2022 में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? केतनजी ब्राउन जैक्सन। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान ने स्पेस एक्स कंपनी द्वारा प्रक्षेपित किए गए कितने स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया? 40। हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना अमेरिका। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पॉइजन पिल नामक योजना की शुरुआत की? ट्विटर ने। वह देश जहां के गिलबर्ट होगम्बो को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? टोंगो। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? कंबोडिया। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम टूवर्ड्स ए रेसिलियंस रीजन पर्पज इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। अप्रैल 2022 में फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 58.6% मत प्राप्त कर इमैनुएल मैक्रो दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। मैक्रो जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका नाम है एन मार्स पार्टी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक मनाए गए विश्व प्रतिरक्षण टीकाकरण सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। अप्रैल 2022 में सिपरी द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में सेनाओं पर वार्षिक खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका, $801 बिलियन। वैश्विक स्तर पर 28 अप्रैल 2022 को मनाए गए कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक दिवस की इस वर्ष की थीम थी सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद। अप्रैल 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने का निर्णय लिया है? नॉर्वे ने।
8 मई 2022 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस का इस वर्ष का विषय था बी ह्यूमन काइंड। 26 अप्रैल 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम थी आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। हाल ही में नासा के किस अंतर्राष्ट्रीय यान ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? परसेवरेंस ने। 30 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस की इस वर्ष की थीम थी ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? रूस को। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ से। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? 15 मार्च को। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम थी क्लोज द केयर गैप। मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत। वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता बनी कैरोलिना बिलावास्का, पोलैंड। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में। मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की? नेपाल ने। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नव वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया, टोनी ब्लेयर को। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस का मुख्य विषय था रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? ईरान ने। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? रूस ने। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? मेडागास्कर ने। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की इस वर्ष की थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया? इजराइल ने। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष का विषय था वन और सतत उत्पादन और खपत। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय था मैथमेटिक्स यूनिट्स। 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का इस वर्ष का विषय था रिसाइक्लिंग फर्टिनिटी। 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस का इस वर्ष का विषय था क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ड। क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ड। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नाइट ब्लेज एंड मिस मैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा। 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ? वन ओशन समिट। वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाइबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने।
21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की वर्ष 2022 की थीम थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष की थीम थी लव स्पैरो। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का विषय था बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल यू थ्रू योर हैंड्स। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का विषय था बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, यूजीन न्यूमैन पार्कर। यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया? ओलंपिक आर्डर पुरस्कार। 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का विषय था नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। शून्य भेदभाव दिवस का विषय था नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गईं? नॉर्डिक देश डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद से की? स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जर कर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने, फ्रांसिस केरे। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में 2 गुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? न्यूजीलैंड ने। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? हैथम अल थैसी, कुवैत। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया? जस्टिस आयशा मलिक को। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ट्रिस्ब-92, ट्रिस्ब-92। जनवरी 2022 में किसने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया? झांग मिंग, चीन। हाल ही में एचआईवी के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया? ल्यूक मॉन्टेग्नियर। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया? इस्तांबुल, तुर्की को। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस नई राजधानी का नाम होगा नुसंतारा। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है सऊदी अरब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? चिंता को, एनेक्जाइटी को। पिछले दिनों कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? एंटीगुआ और बारबुडा। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी दुबई।
नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में बना इजराइल। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? होंडुरास। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? ब्रिटेन में। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। दक्षिण प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना? अहमद नासिर अल रईसी यूएई को। 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? मैग्डालेना एंडरसन को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? शर्म अल शेख, मिस्र में। दिसंबर 2022 में यूनेस्को ने किस देश को फिल्म निर्देशक नावामी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? जापान ने। 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस का इस वर्ष का थीम था जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेनज को मंजूरी दी है? कनाडा ने। कोविफेनज वैक्सीन को मेडिकैगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया? शिविर। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया? दुबई ने। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया है? कोका कोला को। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून शॉट की घोषणा की? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की है? दक्षिण कोरिया ने। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर प्रस्तावित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? वैक्स को। 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की इस वर्ष थीम है सेंडई 7 कैंपेनियन। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड को लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया? नूरी। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? वर्ष 2050 तक। हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? 4 नवंबर 2021 को। 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय है जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण। अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर एलायंस में शामिल होने की घोषणा की? अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? अमेरिका ने। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया? फ्रांस ने। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस का इस वर्ष का विषय था जलवायु लचीलापन के लिए शहर को अपनाना। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश ने किया? दक्षिण कोरिया ने। 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का इस वर्ष का विषय था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की इस वर्ष की थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस का इस वर्ष का विषय था भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी वांग यापिंग। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? हैम्बर्ग, जर्मनी में। 2021 से 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों किसे नियुक्त किया गया है? भारत को। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम थी जनता, पृथ्वी और समृद्धि। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना मोजाम्बिक। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनेई। ब्रुनेई में संपन्न 38वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रखा है मेटा। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की इस वर्ष की थीम है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया? लूसी मिशन। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस का इस वर्ष का विषय था इनोवेट टू रिकवर। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? रोम, इटली में।
1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का विषय था डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के टीके को मंजूरी प्रदान की गई। RTS 5/AS01। 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष की थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट। 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस का इस वर्ष का विषय था हमारे समुदायों में जलमार्ग। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? मुरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस का इस वर्ष का विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय था वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 18 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व बांस दिवस के 12वां संस्करण की थीम थी बम्बू प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? गॉर्डन ब्राउन को। 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहाँ आयोजित किया गया? दुशांबे, तजाकिस्तान में। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई? ऑकस में। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय था समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया? मैथ्यू हैंसन। 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वियना, ऑस्ट्रिया में। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश बना दक्षिण कोरिया। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? अनुपम खेर को। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। तजाकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन के लिए सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया? ईरान को। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम है एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना भारत। 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय था कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? अमेरिका। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? श्रीलंका में। किस देश में स्थित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? भूटान।
हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? बीना रेड्डी। 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम थी एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? 2030 तक। हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया? नकली दवाएं। हाल ही में किस कैरिबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई? हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? 12 जुलाई को। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय था मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल भुगतान को कम करना। हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहाँ शुरू किया गया है? आइसलैंड में। 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? भारत। जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की? अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस रूस ने। वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र में यह उपलब्धि अर्जित करने वाली महिला बनी। वल्ली फंक। 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह के इस वर्ष की थीम थी बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? डेनमार्क में। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। 21 अक्टूबर 2021 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया गया? दुबई में। जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ग्रीस। वह देश जहां के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं? कंबोडिया में। जून 2021 में किस देश को FAT या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? फिलीपींस को। जून 2021 में लंदन में नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? कंबोडिया में। वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बना झांग होंग, चीन। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बना चीन। खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम से अपने पहले कृत्रिम उपग्रह का केप कैनावेरल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? कमर अल कुवैत। 10 जून 2021 के इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया सी ब्रेकर द्वारा। 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स का इस वर्ष का मुख्य विषय था रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई? दक्षिणी महासागर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को
किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का इस वर्ष का विषय था, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की थीम थी बिल्ड बैक बेटर। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की बैठक थी बिल्ड बैक बेटर। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस का इस वर्ष का विषय था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस का इस वर्ष का विषय था टर्टल्स रॉक। मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दुनिया की पहली महिला बनी त्सांग इन हांगकांग। वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, चीन। मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का विषय था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। विश्व का पहला मानव रहित पोत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जिसने मई 2021 में अटलांटिक महासागर को पार किया, मेफ्लावर 400। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय था नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।